जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ मंगू। फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है P2। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एंजेला होता है, जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी कॉलिग आती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। एंजेला उसे कहती है कि मेरा काम अभी बाकी है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में चली आऊँगी। तो वो लड़की जाते समय उसे हैप्पी क्रिसमस कहती है क्योंकि इस दिन क्रिसमस की रात होती है। तभी वहाँ पर जिम नाम का एक आदमी आता है और उससे सॉरी कहने लगता है क्योंकि उसने एंजेला के साथ लिफ्ट में कोई बदतमीजी की थी, इसके लिए वो सॉरी कहने लगता है। एंजेला उसे कहती है कि कोई बात नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एंजेला का काम खत्म हो जाता है और वो घर की तरफ जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास आती है। वो जब गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करने लगती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और गाड़ी से उतर कर वो सिक्योरिटी के पास जाती है। वो जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे एक कुत्ता होता है जो उसे भौंक रहा होता है। वो बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर गार्ड आता है और उस कुत्ते को नज़दीक लेता है। उस गार्ड का नाम टॉम होता है। गार्ड उसे क्या बात है कहता है तो एंजेला कहने लगती है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, प्लीज़ आप उसे देखोगे क्या। तो वो कहता है कि शायद आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन होगी, मैं अभी बैटरी लेके आता हूँ, कहकर बैटरी लेने जाता है। बैटरी लेकर वो दोनों भी एंजेला के कार के पास आते हैं और बैटरी से कार चार्ज करने लगते हैं। और वो एंजेला को गाड़ी चालू करने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी गाड़ी शुरू नहीं होती है। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसकी गाड़ी शुरू नहीं होती। तो एंजेला कहती है कि रहने दो, ठीक है, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं अभी टैक्सी से ही चली जाऊंगी। तो टॉम उसे कहता है कि आज क्रिसमस की नाइट है तो टैक्सी इतने आसानी से नहीं मिलेगी, आप तब तक मेरे कैबिन में बैठ जाओ, मैं तब तक टैक्सी बुला लेता हूँ। तो एंजेला कहती है नो थैंक यू, आपने मेरी पहले ही बहुत मदद की, आप एंजॉय करो, मैं बाहर रुक जाऊँगी। और वो टैक्सी वाले को कॉल कर कर वहाँ पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे टैक्सी वाले का फ़ोन आता है तो टैक्सी वाला कहता है कि आप बाहर आ जाओ। तो एंजेला बाहर जाने लगती है तो वो डोर लॉक होता है, इसकी वजह से वो बाहर जा नहीं पाती। वो टैक्सी वाले को थोड़ा रुकने के लिए कहती है और अंदर जाने लगती है। वो एक कैमरे के पास आकर माइक से गार्ड को बुलाती है और चाबी लाने के लिए कहती है, लेकिन टैक्सी वाला तब तक यहाँ से जा चुका होता है और एंजेला परेशान हो जाती है। एंजेला वापस जा ही रही होती है तभी यहाँ से पूरी लाइट बंद हो जाती है, जिससे यहाँ पर बहुत अंधेरा हो जाता है। तभी वो अपना मोबाइल बाहर निकालती है और उसके उजाले से आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके पीछे से वही गार्ड आता है और उसका मुंह दबाकर उसे बेहोश कर देता है। जेनिफर की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने टॉम होता है। उसे उल्टी आ रही होती है, वो उल्टी करने के लिए भाग रही होती है। तभी उसका पैर जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हम देख पाते हैं कि उसके पैरों में अब जंजीर बंधी हुई है जो कि टॉम ने उसे बांधी है। टॉम उसे वापस चेयर पर बिठा देता है। जेनिफर उसे पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तो टॉम उसे कहता है कि तुम नीचे बेसमेंट में बेहोश हो गई थी और मुझे मिली थी, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर लेके आया। तो जेनिफर उसे कहती है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो टॉम कहता है कि मैंने कहा ना तुम नीचे गिर गई थी और तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए थे तो मैंने तुम्हारे कपड़े बदल दिए। जेनिफर उसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है किसी भी हालत में। तो टॉम कहता है कि तुम मेरे साथ क्रिसमस मना के फिर यहाँ से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जेनिफर को उसका बहुत गुस्सा आने लगता है तो वो उसे गालियाँ देने लगती है और उस पर गुस्सा भी होने लगती है और उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे मैंने यहाँ पर बुलाया था तो वो कभी भी यहाँ आ सकता है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊँगी। तो टॉम कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने मुझे इससे पहले कुछ नहीं बताया, तुम आज क्यों बता रही हो, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी टॉम एक वीडियो रिकॉर्डिंग लगाता है जिसमें एंजेला होती है जिसे जिम छेड़ रहा होता है। जिम वही आदमी होता है जिसने कहानी के शुरुआत में एंजेला से इस बारे में माफ़ी भी मांगी होती है। तभी टॉम एंजेला से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ और वो उसकी बेड़ियाँ खोलने लगता है। जैसे ही वो बेड़ियाँ खोलता है तो एंजेला अपनी प्लेट के पास रखा हुआ चम्मच उठाती है और उसके पीठ में घुसाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो भाग ही रही होती है तभी वो अचानक से गिर जाती है और उसे दोबारा टॉम पकड़ लेता है। उसके दोनों हाथों में भी हथकड़ी डाल देता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे गाड़ी में बिठा देता है और खुद भी गाड़ी में बैठने लगता है और यहाँ से चला जाता है। वो एंजेला को गाड़ी से उसी पार्किंग स्लॉट में घुमा रहा होता है। तभी इनके गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। एंजेला जब उसे देखती है तो वो जिम होता है जिसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और एक चेयर से बंधा हुआ रहता है। एंजेला टॉम से कहती है कि तुमने इसे क्यों बांध के रखा है। तो टॉम उसे कहता है कि इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की इसलिए मैंने इसे बांध के रखा है। और वो एंजेला के हाथ में एक डंडा देकर उसे मारने के लिए कहता है।
तो एंजेला उसे कहती है कि उसने मुझसे सॉरी बोला है, माफ़ी मांगी है, तो मैंने उसे माफ़ भी कर दिया है, अब इसका कोई दोष नहीं है, इसे जाने दो। एंजेला की इस बात का टॉम को बहुत गुस्सा आता है और खुद ही गाड़ी के नीचे उतरता है और जिम के पास जाकर उसे मारने लगता है। वो उसको बहुत मारता है और गाड़ी में आकर वापस बैठ जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और जोर से जिम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो उसके पास आते ही गाड़ी रोक देता है। एंजेला उसे बार बार ऐसा करने से रोक रही होती है तो टॉम को और भी गुस्सा आ जाता है। वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करता है और जिम को गाड़ी से आगे ढकेलते हुए एक दीवार पे मार देता है। वो दोबारा गाड़ी रिवर्स लेता है और एक बार उसे मारता है। वो ऐसे 2-3 बार उसे मारकर उसे मार डालता है। तभी एंजेला अपना डोर ओपन करती है और वहाँ से भाग जाने लगती है। वो भागते हुए टॉम की गार्ड रूम के पास आती है। वो जब अंदर जाने लगती है तो वहाँ पर एक कुत्ता होता है। वो उस कुत्ते से बचते हुए अपनी पर्स ले रही होती है। जब पर्स लेने ही वाली थी तभी कुत्ता भी उस पर्स को पकड़ता है और उसके हाथ से खींचने लगता है। तभी उस पर्स से सारा सामान गिर जाता है। एंजेला वहाँ से अपना मोबाइल उठाती है और उससे कॉल करने लगती है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए वो गेट की तरफ दौड़ने लगती है। वो जब गेट के पास आती है तो वहाँ पर आवाज़ देने लगती है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वहाँ से एक औरत जा रही होती है, वो भी उसकी नकल कर वैसे ही बात कर रही होती है जैसे एंजेला बात कर रही होती है। तभी एंजेला उस शटर से अपने हाथ बाहर निकाल कर मोबाइल बाहर रखती है तो उसमें नेटवर्क आ जाता है। वो जैसे ही नंबर डायल करती है तो वह मोबाइल उसका हाथ से नीचे गिर जाता है। मोबाइल लेने के लिए नीचे बैठकर मोबाइल की तरफ हाथ करने लगती है। तभी उसका नाखून नीचे अटक जाता है और उसका नाखून टूट जाता है, जिससे उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी उसे टॉम का आवाज़ आता है। वो हाथ बाहर निकालने लगती है लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं निकलता। तो वो मोबाइल पे ऐसे ही मैसेज छोड़ती है कि मुझे बचाओ, वहाँ का एड्रेस भी वहाँ पर दे देती है। तभी टॉम अपने डॉग के साथ वहाँ पर आता है तो वहाँ पर एंजेला नहीं होती, वो वहाँ से भाग चुकी होती है। वो भागते भागते एक जगह पर आती है और एक लिफ्ट में जाकर छुप जाती है। वो लिफ्ट के फ़ोन से मदद के लिए कॉल करती है तो दूसरी तरफ आवाज़ आ जाता है। इसे देखकर एंजेला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ टॉम ही होता है जो उसे कह रहा होता है कि तुम प्लीज़ बाहर आओ, मैं तुम्हें सताना नहीं चाहता, तुम परेशान हुई तो मुझे भी दुख होता है, मैं अकेला हूँ इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। ये देखकर वो एंजेला बहुत इरिटेट होती है और वहीं पर नीचे बैठ जाती है और टॉम से कहती है कि मैं मरते दम तक बाहर नहीं आऊँगी, मैं सुबह तक यही बैठूँगी। टॉम गार्ड रूम में बैठकर सीसीटीवी की मदद से उसके हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा होता है। टॉम अब एक पाइप ऊपर से उसी लिफ्ट पर छोड़ता है जिस लिफ्ट में एंजेला होती है और उस पाइप में पानी शुरू कर देता है और धीरे धीरे पानी लिफ्ट के ऊपर गिरने लगता है, जिससे उस लिफ्ट में भी पानी आने लगता है, जिससे एंजेला को बहुत ठंड भी लग रही होती है। अब धीरे धीरे पानी का स्तर बहुत बढ़ने लगता है और उसकी वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है और एंजेला के पास तभी एक डेड बॉडी आती है और एंजेला देखती है कि वो डेड बॉडी उसी के कलीग की है जिसका नाम कार्ल होता है। वो तभी लिफ्ट का बटन खोल देती है और लिफ्ट से बाहर आ जाती है। वो दोनों भी उस लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और एंजेला तुरंत यहाँ से भागने लगती है। तभी टॉम भी वहाँ पर आ जाता है। वो एंजेला को आवाज़ दे रहा होता है। तभी टॉम नीचे देखता है तो वहाँ पर एंजेला के पैरों के निशान होते हैं जो कि पानी की वजह से बन गए होते हैं। तभी टॉम उसके पैरों के निशान का पीछा करने लगता है और एक गाड़ी के पास जाता है जिसके नीचे एंजेला होती है। वो उस गाड़ी की हवा निकाल देता है जिससे वो गाड़ी नीचे नीचे जाने लगती है। तभी एंजेला मौका देखकर उस गाड़ी से निकलकर एक छोटे रास्ते से बाहर निकल जाती है और टॉम भी उसके पीछे पीछे ही जाने लगता है। एंजेला एक कुल्हाड़ी लेती है और उससे बारी बारी सारे कैमरे तोड़ने लगती है। टॉम इधर अपने गार्ड रूम में ही होता है जो कि एंजॉय कर रहा होता है, उसी सीसीटीवी के फुटेज के सामने डांस कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता। कुछ देर बाद एंजेला उसी के गार्ड रूम के सामने आ जाती है। जब वो अंदर आती है तो वो टीवी पर देखती है कि जब वो बेहोश थी तो टॉम ने उसके साथ क्या क्या किया था, उसका मेकअप किया था और बड़े गंदे तरीके से उसे छुआ था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो टीवी फोड़ देती है और जब वो सीसीटीवी का फुटेज भी तोड़ने वाली थी तभी उसे वहाँ पर पुलिस दिखाई देती है। वो फ़ोन पर बात करने लगती है लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा होता है। तभी उसके पास टॉम आता है और उसे एक मशीन से करंट देकर उसे बेहोश करता है। पुलिस वाला बार बार जब बेल बजाता है तो टॉम उससे बात करता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। टॉम एक बाथरूम में जाता है और अपने पूरे कपड़े बदल कर वहाँ पर आ जाता है और पुलिस वालों से बात करने लगता है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि यहाँ से एक कॉल आया था मदद के लिए। तो टॉम कहता है कि यहाँ से कोई कॉल नहीं आया होगा सर, यहाँ से सभी चले गए क्योंकि आज क्रिसमस की रात है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि मैं अंदर देखना चाहता हूँ। तो टॉम उन दोनों को अपने साथ अपने कैबिन के पास लाता है और उन दोनों को कहता है कि आप आगे जाते रहो, लेकिन आगे एक पाइप फूटा हुआ है जिससे पानी गिरा हुआ है। दोनों भी पुलिस वाले टॉम से ठीक है कहकर
बैठकर वहाँ से नीचे जाने लगते हैं। टॉम अपनी कैबिन से उन दोनों भी पुलिस वालों पर नज़र रखने लगता है। वो दोनों भी पुलिस वाले आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी की हेडलाइट एक गाड़ी की डिक्की पर पड़ जाती है जिसमें कि एंजेला होती है। एंजेला के जब आंखों पर वो रोशनी आती है तो एंजेला की आंख खुलने लगती है। एंजेला जब आंखें खोलती है और देखती है कि वो एक गाड़ी के डिक्की में बंद है, उससे बाहर निकलने की वो कोशिश करने लगती है। तभी वो गाड़ी के ऊपर की एक किट निकालती है और उसमें से एक रॉड निकाल कर वो गाड़ी की डिक्की खोलने लगती है, लेकिन गाड़ी की डिक्की खुल नहीं रही होती है। इधर पुलिस वाले वो पानी वाली जगह पे आते हैं और वहाँ पर आकर सोचने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। इसके बाद ये पुलिस वाले वापस निकलने लगते हैं और वापस टॉम के पास आ जाते हैं और टॉम से कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से फ़ोन आया था लेकिन कोई मिला नहीं, अगर तुम्हें कोई मिल जाता है तो हमें तुरंत कॉल कर देना अगर कोई प्रॉब्लम है तो। टॉम उन्हें ठीक है कहता है। वो पुलिस वाला टॉम के नज़दीक आता है तो टॉम अपने हाथ में हथियार पकड़ता है, लेकिन वो पुलिस वाला वहीं से वापस चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगता है। इधर एंजेला की भी डिक्की खुल जाती है और वो बाहर आने लगती है। वो जब गेट के पास आती है तो तब तक वहाँ से गाड़ी जा चुकी होती है। तभी उसके सामने अपने डॉग के साथ टॉम आ जाता है तो एंजेला वहाँ से भागने लगती है तो टॉम अपने डॉग को उसके पीछे छोड़ देता है। डॉग उसका पीछा करने लगता है। एंजेला एक जगह पर आती है और एक गाड़ी की कांच तोड़कर उसके अंदर जाकर बैठती है। तभी वो डॉग भी उसके पास आता है और उस टूटे हुए कांच से अंदर आने लगता है तो एंजेला उसी रॉड से उसके सर में मारने लगती है। वो डॉग और आगे आ जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। फिर एंजेला अपना रॉड उसके गर्दन में घुसा देती है और उस डॉग को मार देती है। फिर वो उस गाड़ी से बाहर आती है और टॉम की कैबिन की तरफ जाने लगती है। वो उसका डोर खोल देती है और अंदर जाती है। वो अंदर से सारी पार्किंग की हुई गाड़ियों की की लेती है और अपनी हथकड़ी खोलने के लिए वहाँ पर पिन ढूंढ रही होती है। टॉम इधर अपने डॉगी और एंजेला को ढूंढ रहा होता है। तभी वो उसी गाड़ी के पास आता है जहाँ पर उसे उसके डॉगी की लाश मिलती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर एंजेला अपने हाथों की हथकड़ी खोल ही रही होती है, तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। उसे उस कांच पर उसके हाथों के निशान दिखाई देते हैं और वो उस कैबिन के अंदर आने लगता है। टॉम एंजेला को उस कैबिन में ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक दरवाजे में फंसा हुआ एंजेला का ड्रेस दिखता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एंजेला नहीं होती, वो सिर्फ एक कपड़ा होता है जो कि एंजेला ने ही वहाँ पर रखा था। तभी उसके पीछे से एंजेला आती है और उसके आंखों में एक जहरीला स्प्रे मारती है और उसके सर में एक रॉड मारकर वहाँ से भाग जाती है। एंजेला बाहर आकर वो गाड़ियों की की से गाड़ी चालू करने लगती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ आ जाती है। वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ती है और गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगती है। वो अपनी गाड़ी से गेट तोड़कर यहाँ से भागने वाली होती है। तभी वहाँ पर टॉम गाड़ी लेकर आ जाता है और उसके गाड़ी को टक्कर मार देता है और उसे साइड में कर देता है। अभी एंजेला दूसरे गेट की तरफ गाड़ी ले जा रही होती है। जब वो उधर जा रही होती है तभी उसकी गाड़ी वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाती है। टॉम जब एंजेला को देखने के लिए उसके पास जाता है तभी एंजेला अपनी आंखें खोलती है और अपने हाथों में जो पिन होती है उसे उसके आंखों में डाल देती है। फिर एंजेला नीचे उतर कर अपने हाथों से उसका गला दबाने लगती है। एंजेला उसके जेब से की निकाल कर वो अपनी हथकड़ी खोल देती है। एंजेला वही हथकड़ी टॉम के हाथ में डालकर उसे गाड़ी से लगा देती है। उस गाड़ी का डीजल टैंक भी फट चुका होता है और सारा डीजल नीचे गिर रहा होता है। एंजेला उसके जेब से वो करंट वाली मशीन लेकर वहां से दूर आ जाती है और खड़ी हो जाती है। तभी टॉम उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अकेला हूँ इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन एंजेला उससे कुछ बात नहीं करती। इस वजह से टॉम उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे गालियाँ देने लगता है। तभी एंजेला को भी बहुत गुस्सा आता है और उस मशीन से वो वहाँ पर आग लगा देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी में टॉम की मौत हो जाती है। एंजेला पैदल ही उस गेट के पास आती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि यूट्यूब पे जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।